सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको मिलूंगा एक नया चैप्टर को लेके। तो मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ इस चैप्टर पे, सो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो प्लीज अंत तक देखिए, ठीक। और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, है ना? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? शेयर करेंगे उनको भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया क्या था कि न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। मैंने एक सॉल्यूशन बना के भी दिखाया था। न्यू बैलेंस शीट नहीं होगा तो न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो मैंने बना के दिखा दिया। आप लोगों ने देखा भी, बहुत अच्छा लगा। और प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिए, है ना? जो समझ में आता है कि नहीं आता, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज कमेंट भी कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं बता दूं, आसानी से समझा दूं, जो आपको समझ में भी आए, इजी वे में समझ में आए। तो प्लीज कमेंट करके बड़े मतलब कमेंट कीजिए, तो मैं भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं आपको अच्छा से समझा पा रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज आप लोग कमेंट करना ना भूलें और बेल वाले को भी ऑल कर दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो मैं नया नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगा। जो बेल वाला ऑन, बेल बटन पे ऑन कर दिए तो वो नोटिफिकेशन पहले आएगा। चाहे किसी भी क्लास का वीडियो 11th हो, 12th हो या फिर कोई भी सेमेस्टर का जो भी वीडियो होगा आपको पहले मिल जाएगा। प्लीज तो उसे ऑल कर दीजिए, इसलिए आपको नोटिफिकेशन पहले आएगा, ठीक। और इसका जो बच्चे पिक क्लिक नहीं कर पाएंगे, मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे चैनल बना रखा हूँ, डीके सिंह को टेलीग्राम पे आप जाइएगा और डीके सिंह सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहां ज्वाइन कर दीजिएगा, आपको वहां से ऑलरेडी पिक मिल जाएगा, आसानी से वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए समय गमाए पहले जो मैं टॉपिक पकड़ा हूं उसको मैं समझाता हूं, ठीक है? ये चैप्टर जो है, प्रत्येक मनुष्य अपने लाइफ में दो एक्टिविटीज करता है, ठीक है? तो वो उसी एक्टिविटीज में से वो एक एक्टिविटीज होता है इससे संबंधित है, ठीक है? ये एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है? आप मानो दो एक्टिविटीज क्या होता है, ह्यूमन जो होते हैं टू एक्टिविटीज करते हैं। पहला एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब एक इकोनॉमिक में क्या होता है जिसके पीछे आर्थिक उद्देश्य हो। आर्थिक में क्या होता है कि आर्थिक क्रिया क्या होता है कि जिसके पीछे लाभ कमाना हो, वो अर्निंग अ प्रॉफिट, लाभ के उद्देश्य को भी काम करते हैं, है ना? जैसे आपने बिजनेस किया और बिजनेस के पीछे क्या छिपा हुआ है, लाभ कमाना। क्या छिपा हुआ, लाभ कमाना। तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके पीछे आपको रीजन हो प्रॉफिट अर्निंग करना। क्या अर्निंग करना है, प्रॉफिट अर्निंग करना। तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके पीछे लाभ छिपा हो। क्या छिपा हो, लाभ छिपा हो। आप कहीं जॉब करते हैं, क्यों करते हैं, हमें सैलरी मिलेगा, सैलरी से हम ये वर्क करेंगे, तो आपके पीछे क्या छिपा हुआ है, प्रॉफिट। आपने बिजनेस किया, कस्टमर को माल सोल्ड किया, माल क्यों सोल्ड किया, क्योंकि वो माल बेचने पे हमको क्या हो, प्रॉफिट अर्निंग हो, तो आपके पीछे छिपा हुआ प्रॉफिट। तो वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहलाता है, वो आर्थिक क्रिया कहलाता है, ठीक है? तो पहला तो समझ में आ गया आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया। सेकेंड आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रिया। नॉन इकोनॉमिक्स क्या हो गया, जिसके पीछे लाभ कमाना न हो। जो काम आप करते हैं, कोई वर्क ऐसा भी करते हैं जिसके पीछे लाभ कमाना न हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे गए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो उनको रोड क्रॉस करवा दीजिएगा, तो क्या आप उनसे बोलेगा भाई अब रोड क्रॉस करवाने का आपसे पैसा लेंगे? तो नहीं, उनका आपको अपने उनको अपना अपने एक सामाजिकता, तो मतलब कि आपके अंदर एक भावना थी कि मैं उनको रोड क्रॉस करवा दूं। तो वो जो आपने अपने लिए क्या, आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा जो आपने की, वो कहलाता है गैर मतलब क्या, नॉन प्रॉफिट या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। आई बस। तो जिसके पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। एक माता अपने संतान की पालन पोषण करती है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनके पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य तो नहीं होता है। तो वो जो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, तो वो कहलाती है क्या, तो गैर गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है, नहीं कहलाती। तो जिसके पीछे आपको लाभ कमाने का उद्देश्य ना हो, उसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जिसके पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य हो, वो कहलाता है आर्थिक क्रिया। तो प्रत्येक मनुष्य समाज में तो ये दो एक्टिविटीज तो करते हैं, एक लाभ कमाने के उद्देश्य से, दूसरा लाभ न कमाने के उद्देश्य से करते हैं। लाभ कमाने समझ गए और न लाभ कमाने, तो उसी में से ये एक चैप्टर है जिनका नाम है गैर व्यापारिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होता है, समाज में सेवा देने के लिए होता है। वो जो संस्था होता है उसी को बोलते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं।
है ना। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं तो वो भी कैसे, वो भी चलती हैं। आप मान लीजिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब है, तो इसमें भी कुछ दान सब्सक्रिप्शन प्राप्त होंगे, डोनेशन मिलेगा, तो ये मिलेगा तो इसका भी तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रहेगा ना, किसने कितना दिया, नहीं दिया, उसी फंड से काम करना है, तो इसका भी तो लेखा जोखा होगा ना। तो ये भी अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम रखती है, मतलब डबल सिस्टम पे काम करती है। बट इसका तो लाभ कमाना उद्देश्य तो नहीं होगा, तो लाभ कमाना उद्देश्य नहीं तो इसका लेखा जोखा वैसे ही होता है, बस इसमें अंतर थोड़ा ये होता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, सरप्लस होता है। क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट होता है। अधिक होगा नहीं तो कमी होगी, है ना। तो अधिक कमी का मतलब क्या हुआ, सरप्लस का अर्थ क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब इसका खर्चा के ऊपर इनकम ज्यादा है तो आपका वो सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सरप्लस। दान चंदा बहुत ज्यादा मिला और एक्सपेंसेस फंड में मान लीजिए कोई भी रिपेयर में खर्च कम हुआ तो आपका और इनकम बचा हुआ है, तो ज्यादा बचा हुआ है तो वही कहलाता सरप्लस कहलाता गैर व्यापारिक संस्था के लिए। और जबकि व्यापारिक संस्था में होता था प्रॉफिट, क्या होता था, प्रॉफिट होता था। और डिफिसिट क्या होता है, कमी क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो ये कहलाता है आपको एक्सपेंडिचर, डिफिसिट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो उसी प्रकार काम होता है जिस प्रकार व्यवसायिक जो क्रिया थी उसी तरह अकाउंटिंग है, बस अंतर यही है कि इसमें है रिसिप्ट कितना हुआ है, प्राप्ति कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, उसका चर्चा होता है। वहां पे गैर मतलब व्यापारिक जो बिजनेस है, व्यवसायिक संस्था है, वो प्रॉफिट एंड लॉस बना के अपना लाभ की पता करता है, लाभ और हानि ज्ञात करता है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के ज्ञात करता है कितना हमें सरप्लस हो रहा है और कितना हमें मुझे डिफिसिट हो रहा है। आइए बस सुनिए, तो ये जो संस्थाएं हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, मैंने क्या बोला, लाभ न कमाना, लाभ नहीं कमाना, बल्कि जो भी व्यक्ति है समाज में, जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको सेवा प्रदान करना। क्या करना, सेवा प्रदान करना। इसके उदाहरण जैसे मान लीजिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, इसमें आप जाते हैं तो वहां तो आपको कुछ ऐसा नहीं, वो जो खुला है तो आपको जाने के लिए मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ आपको देना होता है, तो ये सब है समाज कल्याण के लिए बनते हैं। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन सब का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज में सेवा देना होता है। ये सब है गैर व्यापारिक संस्थाएं। तो ये सब जो संस्था है यहाँ भी तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, किसने कितना दिया, नहीं दिया, कैसे वर्क हो रहा नहीं हो रहा, ये भी अपना लेखा जोखा रखती है। तो गैर व्यापारिक संस्था का भी लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कोई कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखिए, और अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो क्या बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज का कल्याण करना होता है, वो कहलाता है गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाता है। आई बस में उसे क्या कहेंगे, गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपसे पूछ दे तो क्या कहेंगे एग्जाम्पल में, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, तो ये सब जो होंगे ये सब हो गए गैर व्यापारिक संस्थाएं। जैसे ये व्यक्ति में इंडिविजुअल का मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, मैंने तो एक ही साथ सबका कह दिया है अलग अलग, तो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न अ प्रॉफिट। बिजनेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का लाभ कमाना, और लाभ कमा के मतलब लाभ कमाना, लाभ को रखना, ठीक, बट है ना, हेंस ऑल द बिजनेस और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं सबका क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। क्या कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। ये ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है ना, जो और एसोसिएशन विच आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर व्यापारिक संगठन है ना, व्यापार है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जो लाभ के उद्देश्य से नहीं करते, प्रॉफिट के लिए उद्देश्य नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस to their members or the society as a whole without any intention to seek profit। वो जो सोसाइटी को जो हेल्प करते हैं, वो जो वहाँ पर सेवा देते हैं, तो वो उसमें प्रॉफिट नहीं ढूंढते हैं, प्रॉफिट नहीं तलाशते हैं कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, वो अपनी मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, तो गैर व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या सुनिए, पहले एजुकेशन क्या क्या होगा,
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च etc। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होगा, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब होगा। चर्च जो दान पे चलता है, ट्रस्ट। प्रोफेशनल बॉडीज कौन कौन होंगे, इंस्टीट्यूशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीए का फुल फॉर्म etc। ठीक है। इसका प्रोफेशनल पर्सन कौन कौन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंट etc। ये सब ऐसे व्यक्ति सब हैं जो जिनका उद्देश्य जो लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सेवा देना होता है। आई बात समझ, यही थे 11 संस्था, है ना। आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहिएगा, है ना। आप जो छात्र अभी मतलब मैंने समझाया अगर नहीं समझ में आओ प्लीज कमेंट करके जरूर कहिएगा, ठीक है। आप इसका एक पिक क्लिक कर लीजिए, और नहीं कर पाए तो मैं पिक क्लिक करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके, जो क्वेश्चन इसमें मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है इसका वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। मैं इसका पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके।